हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो लवर्स में। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप वीडियो देखते देखते भूल जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बुक्स 1 क्या आप जादुई शब्दकार पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट के मंत्रमुग्ध कर देने वाले पन्नों के माध्यम से एक आत्मा रोमांचक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। आकाशगंगा 1 ठीक है, अपना साहित्यिक पासपोर्ट संभाल कर रखें, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ असाधारण है। क्रिस्टल बॉल 1 इसकी कल्पना करें, एक आरामदायक कोना, आपके पसंदीदा शराब का एक गर्म कप और एक कहानीकार की अलौकिक आवाज जो सैंटियागो की मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी बुन रही है। एक चरवाहा लड़का जो अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की तलाश में है। साजिश हुई, उत्साहित। खैर, आप एक दावत में हैं। हेडफोन 1 हमारे विशेष रूप से तैयार किए गए ऑडियो बुक के साथ द अल्केमिस्ट की गहन दुनिया में गोता लगाएं। ये सिर्फ एक कथन नहीं है, ये शब्दों की एक सिम्फनी है जो आपकी इंद्रियों को मोहित कर लेगी और आपको सैंटियागो की परिवर्तनकारी यात्रा के केंद्र तक ले जाएगी। चाहे आप एक अनुभवी कीमियागर उत्साही हों या साहित्यिक खजाने की पहली बार खोज करने वाले हों, ये ऑडियो बुक एक ऐसे अनुभव का वादा करता है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। इंद्रधनुष 1 इसे अपने साहित्यिक साहसिक कार्य के रूप में चित्रित करें। ज्ञान, सपनों और भाग्य की खोज का एक जादुई मिश्रण, सभी को आकर्षण के स्पर्श के साथ वर्णित किया गया है जो आपको पहले शब्द से बांधे रखेगा। तो उस कहानी के आकर्षण का विरोध क्यों करें जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है। जश्न 1 चलाएं दबाएं, सपनों के कारवां में शामिल हों और शब्दों की कीमिया आपको एक अविस्मरणीय यात्रा पर मार्गदर्शन करने दें। सिर्फ कहानी मत सुनो, इसका एक हिस्सा बने। द अल्केमिस्ट में आपकी यात्रा प्रतीक्षा कर रही है, एक साहित्यिक खजाना जो आपको प्रेरित, प्रबुद्ध और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देने का वादा करता है। चमकता सितारा 1 क्या आप अपनी निजी किंवदंती के रहस्यों को खोलने के लिए तैयार हैं। साहसिक कार्य अब शुरू होता है। चलाएं, दबाएं और कीमिया को सामने आने दें। हंसिया चांद स्वर #द अल्केमिस्ट #पाउलो कोएल्हो #ऑडियोबुक मैजिक ओपन बुक स्पीकर। अध्याय 1 द अल्केमिस्ट का परिचय। इस परिचयात्मक अध्याय में हम पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित द अल्केमिस्ट की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, इस कालजयी साहित्यिक कृति के सार की खोज करते हैं। यह अध्याय पाठकों और श्रोताओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो मनोरम कथा और इसके पीछे की प्रतिभा की एक झलक प्रदान करता है। द अल्केमिस्ट का अवलोकन। पुस्तक की शैली, प्रकाशन तिथि और सामान्य कथानक की रूपरेखा बताते हुए पुस्तक के संक्षिप्त अवलोकन से शुरुआत करें। कहानी की सार्वभौमिक अपील पर प्रकाश डालें, जो एक युवा अंडालुसी चरवाहे सैंटियागो को आत्म खोज की यात्रा पर ले जाती है, क्योंकि वह अपनी व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण करता है। लेखक के बारे में पाउलो कोएल्हो। द अल्केमिस्ट के पीछे दूरदर्शी ब्राजीलियाई लेखक पाउलो कोएल्हो का परिचय दें। उनके जीवन, प्रेरणाओं और उस साहित्यिक परिदृश्य के बारे में मुख्य विवरण साझा करें जिसमें वे उभरे। कोएल्हो की आध्यात्मिकता, दर्शन और कहानी कहने की अद्वितीय क्षमता पर चर्चा करें, जिसने उन्हें समकालीन साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। पुस्तक का उद्देश्य। द अल्केमिस्ट के अंतर्निहित उद्देश्य का अन्वेषण करें और कैसे कोएल्हो की कथा एक पारंपरिक उपन्यास की सीमाओं को पार करती है। कहानी में निहित दार्शनिक और आध्यात्मिक आयामों पर चर्चा करें, किसी की व्यक्तिगत किंवदंती की खोज और सपनों की खोज पर जोर दें। द अल्केमिस्ट का महत्व। वैश्विक स्तर पर पुस्तक के प्रभाव का परीक्षण करें। इसकी व्यापक लोकप्रियता, कई भाषाओं में अनुवाद और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के पाठकों के साथ जुड़ने की इसकी क्षमता पर चर्चा करें। स्पष्ट करें कि कैसे द अल्केमिस्ट महज एक किताब से अधिक बन गई है। यह उद्देश्य और पूर्ति चाहने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत और मार्गदर्शक है। ऑडियो बुक के लिए प्रत्याशा। इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले गहन अनुभव पर जोर देकर ऑडियो बुक प्रारूप के लिए प्रत्याशा बनाएं। कथन की शक्ति, आवाज, अभिनेता द्वारा लाई गई बारीकियों और उन अद्वितीय तत्वों पर चर्चा करें जो ऑडियो बुक को कोएल्हो की कथा को एक नई रोशनी में अनुभव करने का एक आकर्षक तरीका बनाते हैं। इस अध्याय के अंत तक पाठकों और श्रोताओं के पास आगे की यात्रा के लिए एक ठोस आधार होना चाहिए, जो ऑडियो बुक के लेंस के माध्यम से द अल्केमिस्ट की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक हों। अध्याय 2 लेखक की पृष्ठभूमि पाउलो कोएल्हो। इस अध्याय में हम द अल्केमिस्ट को जीवन देने वाले दूरदर्शी लेखक पाउलो कोएल्हो के आकर्षक जीवन और साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। लेखक की यात्रा को समझने से उन प्रेरणाओं और प्रेरणाओं के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिलती है जिन्होंने इस कालजयी कार्य को आकार दिया। प्रारंभिक जीवन और प्रभाव। कोएल्हो के प्रारंभिक वर्षों, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उनके पालन पोषण और उनके विश्वदृष्टि में योगदान देने वाले किसी भी उल्लेखनीय प्रभाव की खोज से शुरुआत करें। उन शुरुआती अनुभवों पर चर्चा करें जिन्होंने कहानी कहने और आध्यात्मिक अन्वेषण के प्रति उनके जुनून को जगाया हो।
आत्म खोज की यात्रा। आत्म खोज के लिए कोएल्हो की व्यक्तिगत खोज में गहराई से उतरें, जो उनकी पुस्तकों में पाए गए विषयों को प्रतिबिंबित करती है। किसी भी परिवर्तनकारी अनुभव की जांच करें जिसने जीवन, आध्यात्मिकता और सपनों की खोज पर उनके अद्वितीय दृष्टिकोण को आकार देने में भूमिका निभाई। लेखन करियर और मील के पत्थर। क्रॉनिकल कोएल्हो का लेखन करियर महत्वपूर्ण मील के पत्थर और उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है। उनके शुरुआती कार्यों, उन्हें मिले स्वागत और प्रत्येक प्रकाशन ने उनकी साहित्यिक शैली के विकास में कैसे योगदान दिया, इस पर चर्चा करें। प्रभाव एवं प्रेरणाएं। उन विभिन्न सांस्कृतिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रभावों का अन्वेषण करें जिन्होंने कोएल्हो के लेखन को आकार दिया है। चाहे वह रहस्यवाद के प्रति उनका आकर्षण हो, विभिन्न विश्वास प्रणालियों के साथ मुठभेड़ हो, या विविध संस्कृतियों से संपर्क हो, इन प्रभावों को समझने से उनके साहित्यिक योगदान के प्रति हमारी सराहना समृद्ध होती है। निर्णायक मोड़ और चुनौतियां। कोएल्हो के जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही महत्वपूर्ण मोड़ों और चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें। विजय और प्रतिकूलता के क्षणों पर चर्चा करें, ये दर्शाते हुए कि कैसे इन अनुभवों ने द अल्केमिस्ट में पाए गए लचीलेपन और दृढ़ता के विषयों को सूचित किया होगा। साहित्यिक दर्शन एवं शैली। कोएल्हो के आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और रूपक के अनूठे मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनके साहित्यिक दर्शन की जांच करें। उन विषयगत तत्वों का अन्वेषण करें जो लगातार उनके कार्यों में दिखाई देते हैं और ये द अल्केमिस्ट की विशिष्टता में कैसे योगदान करते हैं। वैश्विक मान्यता। कोएल्हो की वैश्विक पहचान में वृद्धि और साहित्य में उनके योगदान के लिए उन्हें मिली अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा पर चर्चा करें। पुरस्कारों, सम्मानों और उनके कार्यों के अनेक भाषाओं में व्यापक अनुवाद पर प्रकाश डालें। इस अध्याय के अंत तक पाठकों को उत्कृष्ट कृति के पीछे के व्यक्ति की व्यापक समझ हो जाएगी, जो द अल्केमिस्ट और इसके गहन विषयों की गहन खोज के लिए मंच तैयार करेगी। अध्याय 3, द अल्केमिस्ट का ऐतिहासिक संदर्भ। इस अध्याय में हम उस ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाने के लिए समय में पीछे जाते हैं जो पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिवेश को समझने से उपन्यास की सेटिंग और उसके पात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति हमारी सराहना बढ़ती है। 16वीं शताब्दी में अंडालुसिया। 16वीं शताब्दी के दौरान स्पेन के दक्षिणी क्षेत्र अंडालुसिया का एक ज्वलंत चित्र चित्रित करें, जहां द अल्केमिस्ट का अधिकांश भाग सामने आता है। इस ऐतिहासिक काल की विशेषता वाली सांस्कृतिक समृद्धि, आर्थिक परिदृश्य और सामाजिक गतिशीलता पर चर्चा करें। मूरिश प्रभाव। अंडालुसिया पर मूरिश संस्कृति के स्थायी प्रभाव का अन्वेषण करें। मूर्स द्वारा लाई गई वास्तुकला, कला और बौद्धिक प्रगति में गहराई से उतरें, इस बात पर प्रकाश डालें कि यह ऐतिहासिक विरासत उपन्यास के रहस्यमय और मंत्रमुग्ध वातावरण में कैसे योगदान देती है। अन्वेषण का युग। अन्वेषण के युग के व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ की जांच करें, वह अवधि जब खोजकर्ता नए व्यापार मार्गों और खोजों की तलाश में थे। चर्चा करें कि साहसिक भावना का ये युग नायक सैंटियागो की खोज और आत्म खोज की अपनी यात्रा के साथ कैसे मेल खाता है। आध्यात्मिक और रसायन परंपराएं। द अल्केमिस्ट में प्रस्तुत विषयों से संबंध बनाते हुए उस समय की प्रचलित आध्यात्मिक और रसायन परंपराओं का अन्वेषण करें। दार्शनिक पत्थर की खोज, रूपांतरण की अवधारणा और कैसे ये तत्व कोएल्हो की कथा की रूपक परतों को समृद्ध करते हैं, इस पर चर्चा करें। सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं। इस अवधि के दौरान अंडालुसिया की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं का विवरण दें। वर्ग असमानताओं, आर्थिक चुनौतियों और सामाजिक अपेक्षाओं की पृष्ठभूमि के बीच व्यक्तिगत सपनों की खोज जैसे मुद्दों को संबोधित करें। जिज्ञासा और धार्मिक संदर्भ का प्रभाव। अंडालुसिया के सांस्कृतिक और धार्मिक ताने बाने पर स्पेनिश इंक्विजिशन के प्रभाव पर चर्चा करें। जांच करें कि द अल्केमिस्ट के पात्र धार्मिक जांच के समय में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं और आध्यात्मिक यात्राओं को कैसे आगे बढ़ाते हैं। व्यक्तिगत किंवदंती से संबंध। विश्लेषण करें कि कैसे ऐतिहासिक संदर्भ किसी की व्यक्तिगत किंवदंती की खोज के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। द अल्केमिस्ट का केंद्रीय विषय। अन्वेषण करें कि कैसे सामाजिक और ऐतिहासिक दबाव सैंटियागो द्वारा अपनी खोज पर निकलते समय सामना की जाने वाली चुनौतियों के समानांतर हैं। सेटिंग को विजुअलाइज करना। पाठकों को द अल्केमिस्ट की ऐतिहासिक सेटिंग की कल्पना करने के लिए प्रोत्साहित करके अध्याय का समापन करें। पाठकों को 16वीं शताब्दी में अंडालुसिया के दृश्यों, ध्वनियों और बनावट में डुबोने के लिए ज्वलंत विवरणों और ऐतिहासिक छवियों का उपयोग करें। कथा को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में आधार बनाकर पाठकों को कहानी की जटिलताओं और समय और स्थान से परे सार्वभौमिक विषयों की गहरी सराहना मिलती है। अध्याय 4, द अल्केमिस्ट का सारांश। इस अध्याय में हम पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट की कथात्मक टेपेस्ट्री के माध्यम से एक यात्रा शुरू करते हैं, जो एक विस्तृत सारांश पेश करती है जो कहानी के सार को समाहित करती है।
यह अध्याय कथानक से अपरिचित लोगों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, जबकि उपन्यास को दोबारा देखने वालों के लिए एक पुनश्चर्या प्रदान करता है। सैंटियागो का परिचय। द अल्केमिस्ट के केंद्रीय नायक सैंटियागो का परिचय देकर शुरुआत करें। अंडालुसिया में एक चरवाहे के रूप में उनकी विनम्र शुरुआत और उनकी प्रारंभिक आकांक्षाओं का अन्वेषण करें, जिससे पाठक और इस युवा स्वप्नदृष्टा के बीच संबंध स्थापित हो सके। भविष्य सूचक स्वप्न। मिस्र के पिरामिडों में खजाना खोजने के बारे में सैंटियागो के बार बार आने वाले सपने का विवरण दें। सैंटियागो के जीवन पर इस भविष्य सूचक सपने के प्रभाव पर चर्चा करें, जिससे उसकी परिवर्तनकारी यात्रा के लिए मंच तैयार हो सके। मलिकिसिदक के साथ मुठभेड़। सेलम के रहस्यमय राजा मेल्किसेदेक के साथ सैंटियागो की मुठभेड़ का अन्वेषण करें, जो एक व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा का परिचय देता है। अपने भाग्य को पूरा करने के लिए सैंटियागो की खोज के महत्व और व्यक्तिगत किंवदंती के प्रतीकात्मक महत्व के बारे में गहराई से जानें। अंडालुसिया से प्रस्थान। क्रॉनिकल सैंटियागो का अंडालुसिया से प्रस्थान जब वह अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज में यात्रा पर निकलता है। रास्ते में उसके सामने आने वाली चुनौतियों और खुलासों पर चर्चा करें, जिसमें प्यार, खतरे और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का सामना भी शामिल है। ओएसिस और अल्केमिस्ट। सैंटियागो के नखलिस्तान में आगमन के बारे में पाठकों का मार्गदर्शन करें, जो कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। रहस्यमय कीमियागर और उसके द्वारा सैंटियागो को दिए गए ज्ञान का परिचय दें, जिसमें व्यक्तिगत परिवर्तन के रूपक के रूप में रसायन प्रक्रिया पर जोर दिया गया है। विश्व की भाषा। विश्व की भाषा के आवर्ती विषय पर चर्चा करें, जिसमें सभी चीजों की परस्पर संबद्धता पर जोर दिया गया है। जाने कि कैसे सैंटियागो अपने आसपास की दुनिया के साथ संवाद करना सीखता है, अपनी खोज में संकेतों और संकेतों को समझना सीखता है। व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण। कई बाधाओं और असफलताओं के बावजूद अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को आगे बढ़ाने में सैंटियागो की दृढ़ता पर प्रकाश डालें। जाने कि प्रत्येक परीक्षण उसके आध्यात्मिक विकास और दुनिया की समझ में कैसे योगदान देता है। पिरामिडों पर रहस्योद्घाटन। उस चरम क्षण का विवरण दें जब सैंटियागो मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि खजाना प्रारंभिक चर्च में दफन किया गया था, जहां उसने भविष्यसूचक सपना देखा था। अपनी खोज की वास्तविक प्रकृति के बारे में सैंटियागो के अनुभवों के गहन रहस्योद्घाटन पर चर्चा करें। अंडालुसिया को लौटें। सैंटियागो की अंडालुसिया वापसी की खोज करके उसके द्वारा की गई परिवर्तनकारी यात्रा और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को दर्शाते हुए सारांश को समाप्त करें। कथा की चक्रीय प्रकृति और सैंटियागो की कहानी में अंतर्निहित सार्वभौमिक पाठों पर जोर दें। इस अध्याय के अंत तक पाठकों को द अल्केमिस्ट की कथा श्रृंखला की व्यापक समझ हो जाएगी, जो बाद के अध्यायों में गहन अन्वेषण और विश्लेषण की नींव रखेगी। अध्याय 5 द अल्केमिस्ट में मुख्य पात्र। इस अध्याय में हम द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो द्वारा बुने गए पात्रों की जटिल टेपेस्ट्री पर प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक पात्र उपन्यास की समृद्धि और गहराई में योगदान करते हुए नायक सैंटियागो की यात्रा को आकार देने में एक अद्वितीय भूमिका निभाता है। सैंटियागो। नायक। सैंटियागो चरवाहे की गहन खोज प्रदान करके शुरुआत करें, जिसकी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज कहानी को आगे बढ़ाती है। पूरे उपन्यास में उसके सपनों, डर और उसके चरित्र के विकास पर चर्चा करें। विश्लेषण करें कि कैसे सैंटियागो की यात्रा उद्देश्य और आत्मक खोज के लिए सार्वभौमिक मानव खोज को प्रतिबिंबित करती है। मलिकिसिदक। सेलम का राजा। सेलम के राजा और सैंटियागो की यात्रा के प्रारंभिक मार्गदर्शक मलिकिसिदक की रहस्यमय छवि की जांच करें। मलिकिसिदक की उपस्थिति के प्रतीकवाद और सैंटियागो में एक व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा को पेश करने में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। कीमियागर, गुरु और मार्गदर्शक। अल्केमिस्ट के चरित्र का अन्वेषण करें, बुद्धिमान और रहस्यमय व्यक्ति जो सैंटियागो को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। अल्केमिस्ट के आसपास के रसायन विज्ञान के प्रतीकवाद और सैंटियागो को आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करने में उसकी भूमिका के बारे में गहराई से जानें। फातिमा, द ओएसिस वुमन। फातिमा का परिचय दें, वह महिला सैंटियागो जिसका सामना मृद्यान में होता है। प्रेम और सांसारिक इच्छाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में उसके प्रतीकात्मक महत्व पर चर्चा करें, जो किसी की व्यक्तिगत किंवदंती की खोज में या तो बाधा डाल सकता है या पूरक हो सकता है। द क्रिस्टल मर्चेंट। क्रिस्टल मर्चेंट के चरित्र की जांच करें, एक व्यक्ति जिसका सैंटियागो अपनी यात्रा के दौरान सामना करता है। छूटे हुए अवसरों, परिवर्तन के डर और किसी के सपनों को आगे बढ़ाने या उनकी उपेक्षा करने के प्रभाव के विषयों पर चर्चा करें। अंग्रेज। ज्ञान का साधक। नखलिस्तान की यात्रा पर एक साथी यात्री अंग्रेज के बारे में चर्चा करें, जो ज्ञान की खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सैंटियागो के सहज दृष्टिकोण के विपरीत उनकी भूमिका का विश्लेषण करें।
आदिवासी सरदार और रेगिस्तान, संघर्ष, नियति और संस्कृतियों के अंतर्संबंध के विषयों की जांच करते हुए रेगिस्तान में आदिवासी सरदारों के साथ सैंटियागो की मुठभेड़ों का अन्वेषण करें। चर्चा करें कि कैसे ये अंतःक्रियाएं सैंटियागो की दुनिया की समझ को आकार देती हैं। क्रिस्टल दुकान का मालिक, क्रिस्टल शॉप के मालिक और सैंटियागो ने दुकान के परिवर्तन से जो सबक सीखा उस पर चर्चा करें। अनुकूलन, परिवर्तन और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह का विरोध करने के परिणामों के विषयों का अन्वेषण करें। जिप्सी महिला, जिप्सी महिला का परिचय दें जो सपनों की व्याख्या करती है और अपनी व्यक्तिगत किंवदंती को आगे बढ़ाने के लिए सैंटियागो के प्रारंभिक निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिप्सी महिला के प्रतीक के रूप में भाग्य और नियति के प्रभाव पर चर्चा करें। लघु पात्र और प्रतीकवाद, उपन्यास के अन्य छोटे पात्रों और उनके प्रतीकात्मक महत्व पर संक्षेप में प्रकाश डालें। चर्चा करें कि प्रत्येक पात्र नियति, आध्यात्मिकता और सपनों की खोज के व्यापक विषयों में कैसे योगदान देता है। द अल्केमिस्ट में पात्रों के विविध कलाकारों की जांच करके पाठकों को सैंटियागो की बहुमुखी यात्रा और कथा में प्रत्येक चरित्र की भूमिका में अंतर्निहित सार्वभौमिक पाठों की गहरी समझ प्राप्त होती है। अध्याय 6, द अल्केमिस्ट में विषय वस्तु। इस अध्याय में हम उन गहन और सार्वभौमिक विषयों का पता लगाते हैं जो पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट में गूंजते हैं। यह उपन्यास महज एक साहसिक कहानी से आगे बढ़कर उन कालजयी अवधारणाओं पर प्रकाश डालता है जो पाठकों और श्रोताओं को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर देती हैं। व्यक्तिगत किंवदंती, कथा के केंद्र में पर्सनल लेजेंड का विषय है, वह अनोखी यात्रा जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करना तय है। जाने कि कैसे सैंटियागो की अपनी व्यक्तिगत किंवदंती की खोज उद्देश्य और आत्मक खोज के लिए व्यापक मानवीय खोज को प्रतिबिंबित करती है। किसी के जीवन को उसकी सच्ची बुलाहट के साथ जोड़ने के महत्व पर चर्चा करें। नियति और नियति, द अल्केमिस्ट में नियति और नियति के बीच परस्पर क्रिया का परीक्षण करें। चर्चा करें कि कैसे कोएल्हो ने सैंटियागो की यात्रा के ताने बाने में भाग्य की अवधारणा को बुना है, इस विचार की खोज करते हुए कि ब्रह्मांड व्यक्तियों को उनके भाग्य को पूरा करने में मदद करने की साजिश रचता है जब वे अपने सपनों के साथ संरेखित होते हैं। विश्व की भाषा, सभी चीजों के अंतर संबंध पर जोर देते हुए विश्व की भाषा की विषयगत अवधारणा में गहराई से उतरें। पता लगाएं कि सैंटियागो अपने आसपास की दुनिया के साथ संवाद करना, संकेतों और संकेतों को पढ़ना और ब्रह्मांड की एकता के बारे में व्यापक संदेश कैसे सीखता है। विवर्तन की कीमिया, पूरे उपन्यास में रसायन विज्ञान के प्रतीकवाद पर चर्चा करें क्योंकि सैंटियागो एक गहन परिवर्तन से गुजरता है। कीमिया के चरणों का अन्वेषण करें, निग्रेडो, अल्बेडो, सिट्रेनिटास और रूबेडो, और वे आत्मक खोज की दिशा में सैंटियागो की आध्यात्मिक यात्रा के समानांतर कैसे हैं। प्यार और जुड़ाव, फातिमा के चरित्र द्वारा दर्शाए गए सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के प्रेम के विषय का अन्वेषण करें। चर्चा करें कि कैसे फातिमा के साथ सैंटियागो का रिश्ता किसी के सपनों को आगे बढ़ाने और सार्थक संबंध विकसित करने के बीच संतुलन साधने का एक प्रमाण है। भय और अज्ञात, डर के विषय की जांच करें और यह कैसे किसी के सपनों को पूरा करने में बाधा के रूप में कार्य करता है। सैंटियागो की अपनी यात्रा के दौरान डर का सामना करने पर चर्चा करें और कैसे डर पर काबू पाना उसके व्यक्तिगत विकास का एक अभिन्न अंग बन जाता है। संकेत और समकालिकता, द अल्केमिस्ट में संकेतों और समकालिकता की भूमिका पर चर्चा करें। जाने कि कैसे सैंटियागो उन संकेतों के प्रति अभ्यस्त हो जाता है जो उसकी यात्रा में उसका मार्गदर्शन करते हैं और ब्रह्मांड की परस्पर प्रकृति के बारे में व्यापक संदेश देते हैं। प्रकृति एवं अध्यात्म, उपन्यास में प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच गहरे संबंध का अन्वेषण करें। मानव आत्मा पर पर्यावरण की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हुए चर्चा करें कि कैसे सैंटियागो की यात्रा उसे रेगिस्तानों, मृद्यानों और प्राकृतिक दुनिया में ले जाती है। ज्ञान की खोज, अंग्रेज जैसे पात्रों द्वारा दर्शाए गए ज्ञान के विषय का विश्लेषण करें। सहज ज्ञान और अकादमिक ज्ञान के बीच संतुलन पर चर्चा करें। व्यक्तियों द्वारा समझ की खोज में अपनाए जाने वाले विभिन्न रास्तों पर प्रकाश डालें। सांस्कृतिक एवं दार्शनिक एकता, चर्चा करें कि कैसे उपन्यास सांस्कृतिक और दार्शनिक सीमाओं को पार करता है, एक ऐसी कथा प्रस्तुत करता है जो विविध पृष्ठभूमि के पाठकों से बात करती है। उन सार्वभौमिक तत्वों का अन्वेषण करें जो द अल्केमिस्ट को एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो दुनिया भर के लोगों को पसंद आती है। इन विषयों में गहराई से जाकर पाठक द अल्केमिस्ट की गहरी परतों को खोल सकते हैं और उस कालातीत ज्ञान और दर्शन में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं जो कोएल्हो अपनी कथा के माध्यम से प्रदान करता है। अध्याय 7, द अल्केमिस्ट में प्रतीकवाद। इस अध्याय में हम द अल्केमिस्ट में बुने गए प्रतीकवाद की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करते हैं। रेगिस्तान के विशाल परिदृश्य से लेकर मायावी पारस पत्थर तक कोएल्हो की कथा का प्रत्येक तत्व गहरा अर्थ रखता है। उद्देश्य और ज्ञानोदय की मानवीय खोज के रूपक के रूप में सैंटियागो की यात्रा के प्रतीकात्मक महत्व का अन्वेषण करें।
कहानी में सन्निहित रासायनिक प्रतीकों के बारे में गहराई से जानें, जैसे आधार धातुओं को सोने में बदलने की परिवर्तनकारी प्रक्रिया, जो सैंटियागो के आध्यात्मिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। ब्रह्मांड की परस्पर जुड़ी भाषा का प्रदर्शन करते हुए संकेतों और संकेतों के गहन प्रतीकवाद में तल्लीन करें, जो सैंटियागो को आत्मखोज के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है। अध्याय 8 द अल्केमिस्ट में दार्शनिक तत्व। यह अध्याय द अल्केमिस्ट के गहन दार्शनिक आधारों पर प्रकाश डालता है। कोएल्हो अस्तित्ववादी दर्शन, आध्यात्मिकता और रहस्यवाद को आपस में जोड़ता है, पाठकों को जीवन के उद्देश्य पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। अस्तित्वगत अन्वेषण के रूपक के रूप में सैंटियागो की यात्रा का अन्वेषण करें, जो अर्थ और प्रामाणिकता के लिए मानवीय खोज को प्रतिबिंबित करता है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण से व्यक्तिगत किंवदंती की अवधारणा की जांच करें, व्यक्तियों के अपने भाग्य को आकार देने के महत्व पर चर्चा करें। प्रवाह की ताओवादी अवधारणा से लेकर व्यक्तिगत जिम्मेदारी के अस्तित्ववादी अन्वेषण तक कोएल्हो के पूर्वी और पश्चिमी दार्शनिक विचारों के समावेश का विश्लेषण करें। यह अध्याय दार्शनिक गहराई को उजागर करता है, जो द अल्केमिस्ट को महज एक साहसिक कहानी से आगे बढ़ाता है। अध्याय 9 द अल्केमिस्ट में कथा शैली और भाषा। यह अध्याय द अल्केमिस्ट में पाउलो कोएल्हो की कथा शैली और भाषाई विकल्पों की कलात्मकता पर प्रकाश डालता है। भाषा की सरलता का अन्वेषण करें, जो गहन दार्शनिक गहराई को जुटलाती है, जिससे उपन्यास विविध पाठकों के लिए सुलभ हो जाता है। कहानी की सार्वभौमिक अपील को बढ़ाते हुए कोएल्हो द्वारा रूपक और रूपक के उपयोग का विश्लेषण करें। लयबद्ध गद्य पर चर्चा करें, जो सैंटियागो के ओडिसी को प्रतिबिंबित करते हुए यात्रा के उतार और प्रवाह को प्रतिध्वनित करता है। कथा में आध्यात्मिक अवधारणाओं को सहजता से बुनने की लेखक की क्षमता की जांच करें, जिससे एक साहित्यिक कृति तैयार हो सके जो सांस्कृतिक और भाषाई सीमाओं से परे हो। कोएल्हो की शिल्प कौशल की खोज के माध्यम से पाठकों को अद्वितीय भाषाई टेपेस्ट्री में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो द अल्केमिस्ट को परिभाषित करती है। अध्याय 10 द अल्केमिस्ट में सांस्कृतिक प्रभाव। यह अध्याय द अल्केमिस्ट में बुने गए सांस्कृतिक प्रभावों की समृद्ध टेपेस्ट्री को उजागर करता है। सैंटियागो की यात्रा को आकार देने वाले ऐतिहासिक, कलात्मक और सामाजिक तत्वों की खोज करते हुए उपन्यास की एंडालुसी सेटिंग में उतरें। वास्तुकला और दर्शन में स्पष्ट रहस्यवाद की एक परत जोड़ते हुए मूरिश प्रभाव का विश्लेषण करें। उपन्यास में सांस्कृतिक विविधता के उत्सव पर जोर देते हुए सैंटियागो के परिप्रेक्ष्य पर विविध सांस्कृतिक मुठभेड़ों के प्रभाव पर चर्चा करें। पता लगाएं कि कैसे कोएल्हो की कथा सीमाओं को पार करती है, विभिन्न संस्कृतियों की समृद्धि को अपनाकर पाठकों के बीच एक सार्वभौमिक संबंध को बढ़ावा देती है। इन सांस्कृतिक धागों को सुलझाने से पाठकों को द अल्केमिस्ट की वैश्विक प्रतिध्वनि के प्रति गहरी सराहना प्राप्त होती है। अध्याय 11 द अल्केमिस्ट का ऑडियो बुक अनुभव। यह अध्याय ऑडियो बुक प्रारूप में द अल्केमिस्ट के गहन अनुभव पर प्रकाश डालता है। उस मनमोहक कथन का अन्वेषण करें, जो कोएल्हो के शब्दों में जान फूंकता है, कहानी की भावनात्मक गहराई को बढ़ाता है। उपन्यास की दार्शनिक बारीकियों को व्यक्त करने में आवाज मॉड्यूलेशन, स्वर और गति के प्रभाव पर चर्चा करें। विश्लेषण करें कि कैसे ऑडियो बुक माध्यम अंतरंगता की एक परत जोड़ता है, जिससे श्रोता व्यक्तिगत स्तर पर सैंटियागो की यात्रा से जुड़ सकते हैं। उन श्रवण तत्वों को उजागर करें जो कथा को ऊंचा करते हैं, एक संवेदी अनुभव बनाते हैं जो मुद्रित पृष्ठ से आगे निकल जाता है। ऑडियो बुक की अनूठी विशेषताओं की खोज करके पाठक द अल्केमिस्ट के जादू के एक नए आयाम की खोज करते हैं। अध्याय 12 मुद्रित पुस्तक से तुलना। यह अध्याय ऑडियो बुक और द अल्केमिस्ट के मुद्रित संस्करण के बीच सूक्ष्म तुलनाओं पर प्रकाश डालता है। जाने की श्रवण अनुभव कैसे महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में पाठक की धारणा को बढ़ाता या बदलता है। चरित्र की गहराई और वातावरण पर कथन के प्रभाव पर चर्चा करें, इसकी तुलना मुद्रित पाठ द्वारा चित्रित कल्पनाशील कैनवास से करें। ऑडियो बुक में भाषा की बारीकियों और ठहराव की भूमिका का विश्लेषण करें, मुद्रित संस्करण में पाठक की आंतरिक गति के साथ उनकी तुलना करें। उजागर करें कि प्रारूपों के बीच चयन कोएल्हो के गद्य की भावनात्मक अनुनाद को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह अन्वेषण पाठकों को विभिन्न माध्यमों की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अध्याय 13 द अल्केमिस्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण। यह अध्याय पाउलो कोएल्हो के द अल्केमिस्ट का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है। उपन्यास की ताकत का पता लगाएं, सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करने की इसकी क्षमता का विश्लेषण करें। साहित्यिक व्याख्या की व्यक्तिपरक प्रकृति को स्वीकार करते हुए संभावित आलोचनाओं को संबोधित करते हुए कथा की कमजोरियों पर चर्चा करें। कोएल्हो के रूपक और प्रतीकवाद के उपयोग का विश्लेषण करें और मूल्यांकन करें कि ये तत्व कहानी की गहराई में कैसे योगदान करते हैं। उपन्यास के स्थायी प्रभाव को उजागर करें, जो इसकी वैश्विक लोकप्रियता और स्थायी प्रतिध्वनि में परिलक्षित होता है।
यह आलोचनात्मक परीक्षण पाठकों को द अल्केमिस्ट के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। इसके सार्वभौमिक विषयों और इसके स्थायी आकर्षण में योगदान करने वाली बारीकियों दोनों की सराहना करता है। अध्याय 14, द अल्केमिस्ट का स्वागत और प्रभाव। यह अध्याय द अल्केमिस्ट के स्वागत और प्रभाव पर प्रकाश डालता है। उपन्यास की व्यापक लोकप्रियता को स्वीकार करते हुए समीक्षाओं और आलोचनात्मक प्रशंसा का अन्वेषण करें। इस बात पर चर्चा करें कि कैसे पुस्तक ने वैश्विक स्तर पर पाठकों को प्रभावित किया है। चर्चाएं और व्याख्याएं उत्पन्न की हैं। इस साहित्यिक उत्कृष्ट कृति के लिए कोएल्हो को दिए गए किसी भी पुरस्कार या सम्मान की जांच करें। द अल्केमिस्ट की स्थायी विरासत को उजागर करें, जो साहित्यिक बातचीत में इसकी निरंतर उपस्थिति से प्रमाणित है। स्वागत और प्रभाव का आकलन करके पाठकों को कथा और सैंटियागो की परिवर्तनकारी यात्रा पर निकले लोगों के दिलों के बीच बने गहरे संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है। अध्याय 15, द अल्केमिस्ट हिंदी में। यह अध्याय हिंदी में द अल्केमिस्ट ऑडियो बुक सुनने के अनूठे अनुभव का पता लगाता है। एक अलग भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ में कोएल्हो के गद्य के सार को पकड़ते हुए अनुवाद की बारीकियों पर चर्चा करें। जाने कि कैसे हिंदी भाषा कथा में एक विशिष्ट स्वाद जोड़ती है, जिससे हिंदी भाषी दर्शकों के बीच जुड़ाव बढ़ता है। सांस्कृतिक अनुगूंज के प्रभाव में गहराई से उतरें, क्योंकि नियति, आध्यात्मिकता और व्यक्तिगत किंवदंती के विषय हिंदी में अभिव्यक्ति पाते हैं। विभिन्न भाषाओं में कहानी कहने की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करें, सांस्कृतिक अंतराल को पाटें और हिंदी कथन की समृद्ध टेपेस्ट्री में सैंटियागो के ओडिसी का अनुभव करने वालों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करें। अंत में हिंदी में एक ऑडियो बुक सारांश और समीक्षा के संदर्भ में पाउलो कोएल्हो द्वारा द अल्केमिस्ट की इस व्यापक खोज ने पाठकों को उपन्यास की बहुमुखी समझ प्रदान की है। कोएल्हो की कथा शिल्प कौशल की जटिलताओं से लेकर व्यक्तिगत किंवदंती और आध्यात्मिक जागृति के सार्वभौमिक विषयों तक, प्रत्येक अध्याय ने एक अद्वितीय लेंस की पेशकश की है, जिसके माध्यम से साहित्यिक उत्कृष्ट कृति की सराहना की जा सकती है। ऑडियो बुक अनुभव, सांस्कृतिक प्रभाव और आलोचनात्मक विश्लेषण को विच्छेदित किया गया है, जिससे पाठकों का जुड़ाव समृद्ध हुआ है। प्रभाव, स्वागत और अनूठे हिंदी रूपांतरण में गहराई से उतरकर ये यात्रा विविध परिदृश्यों में प्रेरित करने और गूंजने के लिए द अल्केमिस्ट की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।